शीर्षक अधूरी चिट्ठी। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या प्रेम समय से परे जा सकता है? क्या भावनाएं तब भी जीवित रह सकती हैं जब लोग चले जाते हैं? आज रात मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलूंगी जो प्रेम, विरह और एक अधूरी चिट्ठी की शक्ति की कहानी कहेगी। अध्याय 1, हमेशा के लिए शुरुआत। आरव एक पुराने जमाने का प्रेमी था। एक ऐसा व्यक्ति जो त्वरित संदेशों की दुनिया में भी पत्र लिखने में यकीन रखता था। उसे शब्दों के जादू और कागज पर स्याही की स्थायित्व पर भरोसा था। हर शाम वह अपनी खिड़की के पास बैठकर अपनी जिंदगी के सबसे बड़े प्यार मीरा को पत्र लिखता। मीरा आरव से बिल्कुल अलग थी, चंचल, बेपरवाह, जिंदा दिल। वे दोनों विपरीत थे, लेकिन एक दूसरे को पूर्ण करते थे। जब वह कविताएं लिखता तो मीरा उन पर नृत्य करती। जब वह शब्दों से भावनाएं व्यक्त करता तो मीरा अपनी आंखों से। एक सर्द शाम जब वे पहाड़ियों के ऊपर सूर्यास्त देख रहे थे, मीरा ने धीमे से फुसफुसाया, मुझसे वादा करो आरव, चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझे लिखते रहोगे। आरव मुस्कराया, भले ही मैं उन्हें भेज न पाऊं, लेकिन मेरे शब्द हमेशा तुम्हें ढूंढ लेंगे। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अध्याय 2, हमारे बीच की खामोशी। जिंदगी बेरहम होती है। एक अचानक हुआ हादसा, कुछ क्षणों का अंधेरा, और बस मीरा चली गई। आरव की दुनिया बिखर गई। घर में गूंजती हंसी अब दर्दनाक खामोशी में बदल गई थी। लेकिन उसने अपना वादा निभाया। हर रात वह मीरा को पत्र लिखता, अपने दर्द, अपने प्यार, अपनी यादों को कागज पर उतारता। पत्रों का ढेर लग गया, लेकिन वे कभी भेजे नहीं गए, क्योंकि अब उन्हें भेजे भी तो कहाँ। साल गुजरते गए, पर समय ने उसके घाव नहीं भरे। उसने बस पत्रों में जीना शुरू कर दिया। और फिर एक दिन एक पत्र ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। अध्याय 3, वह पत्र जो अपनी मंजिल तक पहुंचा। वह एक आम दिन था जब आरव को डाक में एक लिफाफा मिला। लेकिन उसकी लिखावट, वह मीरा की थी। उसके हाथ कांपने लगे। उसने पत्र खोला। अंदर मीरा का एक पत्र था, उसी दिन का जिस दिन वह चली गई थी। आरव, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो मैं जानती हूँ। मैं जानती थी कि तुम मुझे लिखते रहोगे, और यह भी जानती थी कि तुम कभी आगे नहीं बढ़ोगे। लेकिन प्रेम, सच्चा प्रेम, किसी को बांधने के लिए नहीं होता। यह तुम्हें मुक्त करने के लिए होता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके शब्द ऐसे महसूस हो रहे थे जैसे वह अभी भी वहीं थी, उसके कानों में फुसफुसा रही हो। तो मेरे प्यार, एक आखिरी पत्र पूरा करो और फिर जियो। अध्याय 4, अधूरी चिट्ठी। आरव ने एक नया पन्ना खोला। यह मीरा के लिए उसका अंतिम पत्र था। मीरा, मैं बहुत सालों से अतीत में जी रहा हूँ। मैंने तुम्हें हजारों पत्र लिखे हैं, लेकिन आज रात यह मेरा आखिरी पत्र होगा। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें प्यार करना बंद कर दूंगा, बल्कि इसलिए कि प्रेम को जीवित रहना चाहिए, यादों में कैद नहीं। जैसे ही उसने आखिरी शब्द लिखा, एक अजीब सुकून उसके भीतर समा गया। उसने पत्र को सील किया और बाकी सभी पत्रों के पास रख दिया। उस रात, सालों बाद पहली बार, उसने अतीत के सपने नहीं देखे। उसने कल का सपना देखा। अंतिम अध्याय, प्रेम जो कभी खत्म नहीं होता। आरव ने अपने सभी पत्रों को नगर पुस्तकालय को दान कर दिया। वहां एक अलग सेक्शन बनाया गया, मीरा के पत्र, जहां लोग उन्हें पढ़ सकते थे, महसूस कर सकते थे और समझ सकते थे कि प्रेम, चाहे खो भी जाए,
कभी सच में खत्म नहीं होता। और इस तरह मीरा की आखिरी इच्छा पूरी हुई। आरव का प्यार अब अतीत में नहीं फंसा था। वह जिंदा था, शब्दों और कागज में बहता हुआ, उन लोगों तक पहुंचता हुआ जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। क्योंकि कुछ प्रेम कहानियां कभी खत्म नहीं होती।